ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 6 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज सुनाया कि जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं, क्या मुक्ति की इच्छा रखना ये उनके लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है? मुक्ति धाम में जाना ये उनकी कमाई कहेंगे या घाटा कहेंगे? क्योंकि 2 युग तक मुक्ति की इच्छा रखते आए हैं, भक्ति करते, जप करते, तप करते, जब भी भगवान को याद करते, तो यही इच्छा हर भक्त रखता है कि हमें शांति मिले, हम मुक्ति में जाएं। तो शांति शांति पुकारते रहते। तो बाबा ने कहा जिनकी 2 युग की इच्छा है शांति में जाने की, और अगर उनकी ये इच्छा पूरी होती है तो ये तो उनके लिए फ़ायदे की बात है, ये तो उनके लिए नुकसान की बात नहीं है। क्योंकि घर जाना हर आत्मा चाहती है, तो घर जाना तो नुकसान नहीं है, इसको घाटा नहीं कहेंगे। क्योंकि जिस चीज़ की इच्छा है वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी कमाई और क्या हो सकती है। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने जीवन मुक्ति की राह बताई है, सुख की राह बताई है, स्वर्ग की राह बताई है। तो हम बच्चों का लक्ष्य है जीवन मुक्ति में जाना, जहाँ जीवन भी है लेकिन सुख भी है और शांति भी है। मुक्ति में जाते हैं तो शांति तो ज़रूर मिलती है, लेकिन वहाँ आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में होती है तो शांति का एहसास होता है। तो वहाँ पे संसाधनों का, जीवन का सुख नहीं होता है। जीवन के साथ शांति चाहिए, वो जीवन मुक्ति में मिलेगी, जो मार्ग हमको बाबा ने बताया है। बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है जीवन मुक्ति में जाने का, जीवन में रहते हुए दुख से मुक्त, जीवन में रहते हुए अशांति से मुक्त। जो जीवन सुख और शांति संपदा से भरपूर है वो जीवन मुक्ति। ये हम बच्चों को बाबा ने रास्ता बताया है, मार्ग बताया है, और उसी की पढ़ाई हम रोज़ पढ़ते हैं। तो मुक्ति धाम में जाना भी घाटा नहीं है उनके लिए जो लोग 2 युग से मुक्ति की ही इच्छा रखे हुए हैं, शांति की ही इच्छा रखे हुए हैं। तो इसलिए उसको भी हम घाटा नहीं कहेंगे। लेकिन हमारी जो मंजिल है वो है जीवन मुक्ति की। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रारब्ध बन जाता है। सतयुग और त्रेता 2 युग का प्रारब्ध इस पढ़ाई से बनता है। प्रश्न है आज का, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? उत्तर है, भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। द्वापर और कलयुग 2 युग से वो शांति की इच्छा रखे हुए भगवान को याद कर रहे हैं। तो इसलिए उनको ये शांति मिलती है, तो ये भी उनके लिए कमाई है। बहुत मेहनत की है उन्होंने, 2 युग तक मेहनत की है, उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। अब उनको बाप द्वारा शांति मिलती है। अब बाबा आए हैं तो जिनको शांति की इच्छा है उनको बाबा शांति की प्राप्ति कराते। तो 2 युग तक, चूँकि भगवान तो धरती पर लास्ट में आते हैं, 2 युग तक नहीं आए। 2 युग तक उन्होंने ये इच्छा रखी, ये उम्मीद रखी, ये आश रखी कि भगवान आएंगे और हमको मुक्ति देंगे। तो अब बाप आए हैं, उनके द्वारा उनको शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में वो जाते हैं। तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल है उनके लिए। जिस चीज़ के लिए आधा कल्प मेहनत करी, ये उसका फल है। इसीलिए इसे भी कमाई ही कहेंगे, घाटा नहीं कहेंगे। वहाँ जाना भी घाटा नहीं है, कमाई ही है। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। हमारी मंजिल अलग है, उनकी मंजिल अलग थी। उनकी मंजिल मुक्ति में जानी थी और हमारी मंजिल है जीवन मुक्ति की। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में अब सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है, घूम रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है
जीवन मुक्ति में जाने का। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ करती है। बाबा ने ये बात हम सबको पहले से पक्की करा दी, जो भी कुछ करती है वो आत्मा करती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उसको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्य की दुनिया। बाबा हमें ले जाता है रूहानी दैवी दुनिया में, और ये इस संसार में हम हैं मनुष्य की दुनिया में। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वो दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन और पूजन करते हैं। अब यहाँ मनुष्य पवित्र नहीं है, इसलिए पवित्र देवताओं का वो गायन और पूजन करते हैं। ये स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। बाबा अब हमको ये स्मृति दिला रहे हैं। विराट रूप में झाड़ भी समझाना है। बाबा कहते जब विराट रूप समझाओ तो उसमें पूरा झाड़ समझाओ, क्योंकि विराट रूप में सब धर्म, सब वर्ण, सब संप्रदाय सब आ जाते हैं। तो उसमें जब समझाओ तो विराट रूप भी समझाना। इस झाड़ का जो बीज रूप है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है जो ऊपर है। झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। ये भी वंडर है, कितनी छोटी सी चीज कितना फल देती है। धरती पे छोटा सा बीज डालते हैं, उसमें कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, और जैसा बीज डाला है उसी तरह के फल निकलते हैं। तो ये भी कितनी वंडरफुल बात है, कितना उनका रूप बदलता जाता है, कितना विस्तार होता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को तो कोई भी नहीं जानता कि सृष्टि भी एक वृक्ष है, ये कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में वर्णन आता है और कहीं इसका वर्णन नहीं आता है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है, सबसे नंबर 1 शास्त्र गीता। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है ये सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। इसी समय संगम पर हम समझते हैं किस प्रकार धर्मों की स्थापना होती है, कौन सा धर्म कब आता है, ये सिर्फ इस समय हम बच्चे जानते हैं, और कोई में ये ज्ञान होता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। बाबा ने सब बातें हम बच्चों को कितनी सारी स्पष्ट करके सुनाई हैं, कितना ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। हर धर्म का, हर वर्ग का, हर युग का बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बातें यही है। समझने की जो मुख्य बात है वो यही है। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है, और सब टालियां खड़ी हैं और सब धर्म है, लेकिन जो देवी देवता धर्म है वो नहीं है। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। ये भी गायन है कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्मों का विनाश। किसमें गायन आता है, ये गीता में गायन आता है। सब अधर्मों का विनाश और एक सतधर्म की स्थापना। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, वो जो एक धर्म होगा उस समय कितना छोटा सा झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म वहां होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है, अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाया जाता है। इस कल्प वृक्ष से बाबा कहते बनन ट्री काफ़ी मिलता जुलता है। इसका मिसाल बनन ट्री का उदाहरण देके से समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ये भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सन्मुख बैठ सुनाते हैं।
जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। इस ज्ञान से ही तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि फिर बनेंगे। जैसे अभी हम सब पुस्तकें पढ़ते आए हैं, तो यही पुस्तकें जब भक्ति मार्ग आएगा फिर वापस बनेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख का अपना शास्त्र होगा, क्रिश्चियंस का अपना शास्त्र होगा, बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। बाबा ने हमको सबका ज्ञान दिया है, तो अब बुद्धि के अंदर वो सारा ज्ञान घूमता रहता है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म वापस स्थापन होना है। अब सारा ज्ञान बुद्धि के अंदर आ गया, अब ये भी बात आ गई, अब वापस फिर से वो एक धर्म स्थापन होना है, बाकी सब खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तो बिल्कुल अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर ये सब होंगे ही नहीं, इतने सब कोई नहीं होगा। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये थे ही नहीं, सिर्फ एक धर्म होगा। ये इतने सब धर्म लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं थे, अब फिर से वो एक धर्म स्थापन होना है। तो ये नॉलेज बाप ही आकर हम बच्चों को सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। ये रोज आकर के जो हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये हम भारी कमाई के लिए पढ़ते सुनते हैं। बाप स्वयं टीचर बनकर आते हैं, तो आधा कल्प की तुम्हारी कमाई की प्रारब्ध बन जाती है। स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, इतना बड़ा टीचर स्वयं ज्ञान का सागर पढ़ाए, तो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों की उस पढ़ाई की प्रारब्ध भी तो भारी होगी ना। एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, 21 जन्मों का फल मिलता है इस पढ़ाई से। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। ये साधारण पढ़ाई नहीं है, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भले भक्ति में हम कितने शास्त्र पढ़ते हैं, कितना ही कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन उसको अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता आया है, फायदा नहीं हुआ कुछ भी। जो भी कुछ पढ़ा उससे घाटा ही होता आया है। रत्न नहीं बनते, वो रत्न नहीं बनेंगे, मूल्यवान नहीं बनते, उनसे नुकसान ही हुआ है। बाप ज्ञान रत्नों का सागर है, तो ज्ञान रत्नों की कमाई तो बाप ही कराते हैं। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को कहा जाता है, बाकी तो सब भक्ति की बातें हैं। उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कमाई है नहीं। जहाँ लक्ष्य है वहाँ कमाई होती है, वहाँ कोई लक्ष्य नहीं है तो वहाँ कमाई नहीं है। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं ना, और लक्ष्य होता है कि हमको ये बनना है, और वो बन करके फिर वो आजीविका कमाते हैं। भक्ति करने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, कोई जवानी में भी गुरु कर लेते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में भी संन्यास कर लेते हैं, ऐसे भी होते हैं। बहुत छोटेपन से उनको वैराग आ जाता है, दुनिया से, घर से, कामकाज से, तो छोटेपन में संन्यास कर लेते हैं। देखो कुंभ के मेले में कितने ढेर जाते हैं। जब कुंभ का मेला लगता है, कितने सन्यासी, कितने महात्मा बहुत संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो वो सब संन्यास किए हुए हैं। सतयुग में तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये इस तरह से भीड़, मेले लगना, इस तरह महात्मा कुछ नहीं होंगे, ना महात्मा होंगे, ना इस तरह के मेले लगेंगे, ना इस तरह की भीड़ होगी। वो तो बहुत स्वच्छ और सुंदर दुनिया है। तुम बच्चों की स्मृति में अब ये सब बातें आ गई हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम अब जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है।
ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का उनको पता ही नहीं। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं ना, तो बाप आकर के उस अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती है तो बैटरी भरती जाती है। जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है, आत्मा की बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। भक्ति तो इतने जन्म करते आए हम, फिर भी नीचे ही गिरते आए। तो वहाँ तो जो हमारे पास शक्ति थी, समय था, धन था, सब खर्च ही किया, आया नहीं। लेकिन ज्ञान में हमारी शक्ति भी बढ़ती है, हमारी जो समय भी हमारा सफल होता है, और हमारी आर्थिक रीति से भी हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। 21 जन्मों के लिए तन मन धन से संपन्न बनते हैं। तो ज्ञान में है कमाई, भक्ति में है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है, जब समय ऐसा आता है कि अब इससे नीचे नहीं गिरना, घाटे का इतना ही टाइम था, तब बाप आते हैं कमाई करने। कुछ तो बचे जिससे वो वापस कमाई करेंगे, बिल्कुल नील हो जाएंगे तो फिर से कैसे कमाई करेंगे। इसलिए परमात्मा के भी आने का टाइम है। चंद्रमा जैसे पूरा नील नहीं होता है, कुछ लकीर बचती है, फिर इंक्रीज होता है, वो फिर फुल होता है। इसी तरह से हम आत्माओं की शक्ति भी पूरी खत्म नहीं होती है, कुछ थोड़ी बचती है, जिस आधार से बाबा फिर से हमारी कमाई कराते हैं। मुक्ति में जाना ये भी कमाई है, नुकसान नहीं है इसमें भी, ये भी कमाई है। शांति तो सब मांगते हैं, शांति देवा कहने से बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। जैसे कहेंगे शांति देवा तो बुद्धि कहाँ जाएगी, परमात्मा की तरफ ही जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु कैसे होगी ये किसी को भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग अलग होते हैं। शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है, ये भी कोई नहीं जानता। ये भी बाबा ने हमको आके बताया कि शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है। वो तो सोचते तो सब एक ही चीज़ है। जो पहला नंबर है उनको ही कुछ नहीं पता था, तो बाकी किसको कैसे पता होगा। अब तुमको सारी नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो। हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है, इस दुनिया की रहने वाली नहीं। हम सब का घर उस शांति धाम है। हम ब्रह्मलोक परलोक शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का शरीर मिलता है। इस दुनिया में तो ये हमको 5 तत्वों का शरीर यहाँ मिलता है, ये यहाँ का है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं, बिना शरीर के कैसे बोलेंगे। हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। पहले तो कहते थे, पहले तो जानते नहीं थे, लेकिन अभी तो बाबा ने हमको सारा बताया है कि सृष्टि का क्या आदि है, क्या मध्य, क्या अंत है। आगे नहीं जानते थे, अभी जानते हैं। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे, अभी जानते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, अब याद आया है, बाबा ने याद दिलाया है, तब हम बच्चों को याद आया है। पहले स्मृति नहीं थी, पहले कोई याद दिलाने वाला नहीं था। जब बाबा आए, ज्ञान सागर आए, तब उन्होंने हमको अपना भी और हमारा भी और घर का भी परिचय दिया। तब अब स्मृति आई है। अब तुम जानते हो, सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं। जो बाबा सुनाते हैं वही सच है, और इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर में सुखमणि में आता है, सुखमणि जो ग्रंथ है उसके अंदर सच के ऊपर लाइन आती है, सत्य कहा जाता है सचखंड को। सच क्या है? सच मतलब सचखंड। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं, वहाँ तो है ही सच की दुनिया, वहाँ सब सच बोलते हैं। सच सिखाने वाला कौन है? सच्चा बाप, एवर ट्रूथ।
वो हमको सच सिखाते हैं। उनकी महिमा देखो कितनी है, गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। जो भक्ति में गाई है ना, वो अब हमको काम में आती है। वो याद आती है हमने भगवान के लिए क्या क्या महिमा गाई है, क्या क्या उसकी, भगवान की हमने भक्ति में क्या क्या महिमा गाई है, तो वो हमको अभी काम आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सच बाप सच जो सुनाते हैं उसको सुनकर हम बच्चे भी सच्चे बन जाते हैं। सचखंड बन जाता है, ये दुनिया सचखंड बन जाती है। भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंच से ऊंच तीर्थ ये है भारत, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं, इसलिए ये नंबर 1 ऊंच से ऊंच तीर्थ है। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सब का विनाश हो जाता है। बाबा ने समझाया सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है, जो कुछ खेल चलता है इसी दुनिया में चलता है। सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है, ये सब साक्षात्कार होता है। जो कहते हैं ना हमने वहाँ ये देखा, हम वहाँ ये देख के आए, वो सब साक्षात्कार की बात है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते? ये सब साक्षात्कार से तो बने हैं। साक्षात्कार हुआ तो दिखाई दिया कि हमें भगवान जी दिखे हैं, तो फिर उनके मंदिर बनाए हैं। पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, ये चैतन्य थे, महसूस होता है। बाबा समझाते भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने देखा सुना है, वो फिर वापस ऐसे ही रिपीट होगा। जब मंदिर बनाए हैं फिर ऐसे ही बनाएंगे। जो कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, जो कुछ साक्षात्कार किए, ये फिर वैसे ही करेंगे। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का ये खेल बना हुआ है। 2 युग भक्ति, 2 युग ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। हमेशा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग, परंतु डिटेल में कोई कुछ नहीं जानता। ये शब्द तो हमारी पुस्तकों में आते हैं, शास्त्रों में, तो ज्ञान, भक्ति, वैराग ये तो सब बोलते हैं, पर इनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या इसका विस्तार है, ये कोई कुछ नहीं जानता। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात और वैराग है रात का। कितना सिंपल अर्थ बाबा ने बता दिया। वैराग आता है रात से, फिर दिन होता है। जब रात से वैराग आता है फिर दिन होता है। भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग है। सुख होता तो क्यों वैराग होता? दुख है भक्ति में। भगवान को याद भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी दुख है, इसलिए फिर उससे वैराग आता है। सुख का तो वैराग नहीं कहेंगे। सन्यासी आदि भी दुख के कारण ही सन्यास लेते हैं, समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसीलिए स्त्री को त्याग कर चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बहुत बन गए हैं जो सन्यासी हैं। आजकल वैसे सन्यासी नहीं मिलेंगे जो पहले जो त्याग करके चले गए। आजकल तो सब हम इर्द गिर्द मिलेंगे हमारे, और बहुत धनवान, क्योंकि संपत्ति बिगर सुख मिल ना सके। पहले तो त्याग करके चले गए जंगलों में, फिर लगा कि संपत्ति भी चाहिए, तो संपत्ति के लिए आ गए शहरों में, तो सोचा संपत्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। माया वार कर जंगल से फिर बाहर शहर में ले आती है। माया का ऐसा वार होता है कि बुद्धि पहले सब कुछ छोड़ के गए जंगल में, फिर माया ने वहां पे भी घेराव डाल दिया, तो वहां से जंगल से फिर वापस शहर में ले आती है। देखो विवेकानंद, रामकृष्ण भी 2 बड़े सन्यासी होके गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, वो पक्के सन्यासी थे, वो ताकत थी। बाकी भक्ति का समझाना करना वो विवेकानंद का अच्छा था। 2 बड़े सन्यासी हैं, लेकिन जो सन्यास की ताकत थी वो रामकृष्ण में अच्छी थी, लेकिन दूसरों को समझाने करने की जो बात थी वो कला विवेकानंद में थी, वो उनका अच्छा था। दोनों की पुस्तकें आती हैं,
दोनों की पुस्तकें भक्ति मार्ग में मिलती हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित होकर बैठकर लिखते हैं। रामकृष्ण जी ने भी पुस्तक लिखी है, विवेकानंद जी ने भी लिखी है। जब कोई भी चीज़ लिखी जाती तो बहुत तन्मयता से एकाग्र होकर के तब लिखी जाती है। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठकर लिखते हैं तो शिष्य को भी कहा कि तुम जाकर दूर बैठो, माना उनके बैठने से ध्यान भटकेगा, इतनी एकाग्रता चाहिए। शिष्य को भी अपने से दूर बिठाया। था बहुत कड़ा तीखा सन्यासी, साधारण सन्यासी नहीं था, नाम भी उसका बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि स्त्री को माँ कहो। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि जाके अपनी स्त्री को माँ कहो। बाबा तो कहते उनको भी आत्मा समझो, वो भी तो एक आत्मा है ना। ओरिजिनल स्वरूप तो आत्मा का है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, आत्मा के नाते तो हम सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है। उसने स्त्री को माँ समझा। माँ समझना मतलब उसको पवित्र नज़र से देखना, ऊंची नज़र से देखना। माँ कहने का मतलब नहीं है, माँ कहने समझने का मतलब है उसको बहुत ऊंचा महत्व देना, मान देना ऊंचे वाला। माँ की बैठकर बड़ाई की, ये ज्ञान का रास्ता है। बहुत ऊंची स्थिति है। उन्होंने अपनी स्त्री को माँ के रूप में समझा और माँ की बड़ाई की। ये है ज्ञान का रास्ता। वैराग की बात अलग है, वो ज्ञान की बात है, उसको वैराग नहीं कहेंगे, वो उसकी स्थिति है ऊंची। वैराग में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, माता के प्रति कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाएगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्यालात नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, पर माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उसके लिए ऐसे नहीं कहेंगे दुनिया कैसे चलेगी। उसके लिए किसी ने सवाल नहीं कहा कि इसने अपनी स्त्री को माँ समझ लिया तो दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। ये तो एक को वैराग आया, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी हुई। एक को वैराग आया, उसने अपनी स्त्री को माँ समझा, माँ का दर्जा दिया, तो कितनी उसकी महिमा है। आज लोग कितना उसको मान देते हैं, याद करते हैं। यहाँ भाई बहन कहने से भी बहुतों की दृष्टि चली जाती है, क्योंकि बाबा कहते इसलिए बाबा कहते भाई भाई समझो, आत्मा रूप में देखो। ये ज्ञान की बात है, वह है एक की बात। वो केवल एक ने ऐसे किया। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की ढेर संतान है, ढेर भाई बहनें हैं, कोई एक की बात नहीं है, इतने सारे भाई बहन हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। ये भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ था। इन्होंने क्या शास्त्र नहीं पढ़े? ब्रह्मा बाबा ने कितने शास्त्र पढ़े हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं। वो धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए है। पुरुषों को हक है संन्यास करने का, तपस्या करने का, शास्त्र पढ़ने का। वो निवृत्ति मार्ग है, इसलिए वहाँ पुरुषों का है। वो है हद का वैराग। तुमको तो सारी बेहद की पुरानी दुनिया से वैराग, सारी दुनिया से वैराग करना। संगम पर ही बाप आकर के तुमको ये बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग आना है। ये बहुत पतित पुरानी छीछी दुनिया है। जब ऐसा समझेंगे जब तो वैराग आएगा ना। ये दुनिया खत्म होने वाली है, विकारी दुनिया है, पतित दुनिया है। ये शरीर यहाँ पावन हो नहीं सकता। पतित विकारी दुनिया में शरीर पावन नहीं हो सकता। आत्मा को नया शरीर सत्युग में मिल सकता है। भल यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बन जाता है। आत्मा पवित्र बनेगी तब जब इसकी खाद निकल जाएगी। उसके लिए चाहिए कर्मातीत अवस्था। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा सोने का बनेगा, सच्चा बनेगा।
इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान, दोनों प्योर हैं। तुम्हारी यहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान, काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है। बाबा कहते हम फिर आकर सामने से गोरा बनाते हैं। कहाँ हम बिल्कुल पति तमो प्रधान काले बन गए, और बाबा आकर हमको ऐसी ज्ञान चिता पर बिठाते हैं जिससे हम काले से गोरे बन जाते हैं। ये ज्ञान की सारी बातें हैं, बाकी पानी आदि की बात नहीं है कि पानी में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं, इसीलिए राखी बंधवाई जाती है। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाबा आके सबसे पहले राखी बंधवाता है कि राखी बंधवाओ और प्रतिज्ञा करो पावन बनने की। काम चिता पर बैठना बंद करो, क्योंकि काम चिता पर बैठने से आत्मा बिल्कुल काली बन गई, पतित बन गई। अब बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा किससे बात कर रहा है? आत्माओं से। मैं आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम याद करते आए हो जन्म जन्मांतर। बाबा आओ, हमको सुख धाम में ले चलो, हमारे दुख हरो। कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाबा समझाते तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है। जब बाबा ज्ञान चिता पर बिठा के पवित्र बना रहे हैं, अब स्वर्ग में चलने की तैयारी करनी है। बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं, हम बच्चों को खींचते हैं बाबा अपनी तरफ। बाबा के पास युगल आते हैं जोड़े से। एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती है। जरूरी नहीं है दोनों को कशिश हो। एक को बुद्धि में बैठता है, दूसरे को नहीं। पुरुष ने तो फट से कह दिया कि हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। बाबा के सामने गए, फट से कह दिया। पर ऐसे नहीं कि उसको निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद के बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। माना बाबा के सामने आए तो बाबा के सामने आके फट से उन्होंने संकल्प कर लिया कि हाँ हम पवित्र रहेंगे। लेकिन उसके बाद बाबा से उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा, कोई पत्र नहीं आया, कुछ मिले नहीं, कोई समाचार नहीं आया। तो बाबा फिर ये कहता है कि इसका मतलब उनको निश्चय नहीं है, इसको क्या कहेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि निश्चय हो गया। बाबा कहते हैं अगर निश्चय होता तो पत्र लिखते, बाबा के कनेक्शन में रहते। तो बाबा ने फिर और आगे सुनाया, सुना है कि वो पवित्र रहते हैं, अपने धंधे में मस्त रहते हैं। पवित्रता तो धारण कर ली, लेकिन बाबा के साथ पत्र व्यवहार नहीं किया, अपने धंधे में इतने मस्त हो गए। बाबा की याद कहाँ है? ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए ना। बाबा याद दिला रहे हैं, उनको पक्का करा रहे। भाई पवित्रता का व्रत लिया है तो ऐसे ऊंचे बाप को तो याद करना चाहिए ना, पत्र लिखना चाहिए, संबंध संपर्क में रहना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। कितना वो एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, समाचार देते हैं। तो बाबा से भी तो होना चाहिए। तो स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए, सबसे ज्यादा याद करना चाहिए। गायन है ना, प्यार करो या ठुकराओ, एक गीत आता है, प्यार करो चाहे ठुकराओ हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसमें तो लाइन आती है, हम दर कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर ही रह जाना है, ये भी नहीं है कि दर नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे तो यहीं आकर के रह जाओ। वो भी फिर संन्यास हो गया। घर बार छोड़कर यहाँ रहे तो वही हो गया, घर बार छोड़े यहाँ आ गए। जैसे वो लोग घर बार छोड़े जंगल में चले गए, ऐसे नहीं। तुमको कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। ये पहले तो भट्टी बननी थी, कहीं कहते पहले भी तो सब लोग आकर के रहे ना, शुरू में तो स्थापना होनी थी, इसलिए सब आकर के रहे। लेकिन अभी नहीं,
जिससे इतने तैयार होकर के निकले। भट्टी बनी तभी तो इतने निकले ना सेवा के लिए तैयार। उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है, बड़ी अच्छी सारी कथा है, कहानी है, कैसे कैसे शुरू में हुआ। जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रह कर के रूहानी सर्विस नहीं करते, बाबा के बन गए, बाबा के घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रूहानी सर्विस नहीं करते, तो बाबा ने फिर सुनाया उनके लिए, वो तो जाकर दास दासी बनते हैं। फिर पिछाड़ी में थोड़ा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लास्ट में ताज मिल जाता है। बाबा के बने, भगवान के घर में रह रहे हैं, पवित्र वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ की सेवा नहीं करते, रूहानी सेवा नहीं करते, तो फिर बड़े महाराजा तो नहीं बनेंगे ना, तो दास दासी बनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भगवान के घर में रहे तो लास्ट में जाके कोई छोटा ताज, पुरुषार्थ के अनुसार लास्ट में ताज मिल सकता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते, मतलब राजा नहीं बनेंगे, पर वो प्रजा में नहीं आ सकते क्योंकि वो यज्ञ में रह रहे हैं। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता, बाहर वाला अंदर वाला नहीं बन सकता, अंदर वाले ही अंदर वाले बनेंगे। देखो, वल्लभाचार्य बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते, ये वल्लभाचार्य जो पंथ होता है। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते ही रहते हैं और पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे, लास्ट तक बाबा समझाते रहेंगे, इसलिए बाबा को कहते ज्ञान का सागर। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। सेकंड की बात है, एक सेकंड का सारा खेल है, परंतु फिर समझाना तो पड़ता है। भले समझ तो सेकंड की है, ज्ञान सेकंड का है, पर समझाना तो बाबा को रोज पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद के विश्व के मालिक बने का वर्षा। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, वहां तो है ही सुख ही सुख। ये तो खातरी है, बाप आए हैं, ये हमारे लिए खातरी है। जो बाबा आया है, हम बाबा के बने हैं, तो बाबा ने ये हमारी खातरी करी, जो हमको सुख की दुनिया में भेजते हैं। स्वर्ग में तो सभी बच्चे जाएंगे, नंबरवार पद कोई भी पाए, तो ये हमारे लिए खातरी है। बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं इस राजयोग की पढ़ाई से, जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पतित छिछी दुनिया से बेहद का वैराग रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है बस, और कुछ नहीं खींचे, बस एक बाबा ही बाबा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी चार्ज भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। ये जो समय है कमाई का है, अपने आप को ज्ञान रत्नों से धनवान बनाओ। आज का वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं, एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा
दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान। वो पावरफुल है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।